हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या टिप्स और ट्रिक अपनाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने उनको कैसे पास किया है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। सीटेट में 3-4 बार पास हूँ और यूपी टेट भी पास हूँ। और अब तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं किसी भी स्टेट का जो टेट होता है वो पास कर लेती हूँ। अभी मैंने रीट का भी एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा पास हो गया था। तो उसके बाद एक जूनियर एडिट भर्ती थी, उसमें मेरा हो गया था। तो मैं आपको बताऊं कि क्या तरीका मैं अपनाती हूँ पढ़ने के लिए। और अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है। तो आप भी क्या टिप्स और ट्रिक अपनाएंगे जिससे कि आप अपना जो एग्ज़ाम है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि उसमें अच्छा सा अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो कभी भी आप जो अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो घंटे के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि घंटे के हिसाब से कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि टाइम टेबल जो है हमें टॉपिक के हिसाब से बनाना चाहिए। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको कभी भी ये नहीं करना कि मुझे 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, बिल्कुल नहीं, आपको ये गलती करनी है। आप अपने जो सिलेबस है इंग्लिश का उसमें से आप एक टॉपिक उठाइए कि आज मुझे टेंस पढ़ने हैं, और तब तक वो आप अपना टॉपिक कंप्लीट ना कर लें तब तक आप उसको पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे आपको उसमें 2.5 घंटा लगे या 3 घंटा, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर हम टाइम्स के हिसाब से पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, जैसे मान लें मैं 2 घंटे की टारगेट बनाया कि 2 घंटे मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, तो जब मैं पढ़ती रहूँगी तो बार बार मैं घड़ी की तरफ देखती रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा उस टाइम पे कि जल्दी से 2 घंटे मेरे कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब मैं बिना टाइम किए पढ़ाई करूँगी, सिर्फ टॉपिक को देखूँगी, तो मैं तब तक पढ़ती रहूँगी, तब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आपको भी यही करना है, आपको ये गलती नहीं करनी कि आप जो है अपना टाइम बना के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से कभी पढ़ाई नहीं होती है। अगर सिर्फ आप टॉपिक देखिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर आप जो है साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हमारा पढ़ाई में मन भी लगता है। और टाइम में तो यही होता है कि हम बार बार घड़ी को देखते रहते हैं और फिर हम ना अपने आप को ये मान लेते हैं कि 2 घंटे की हमारी पढ़ाई होगी, जबकि उसमें पढ़ाई होती नहीं है 2 घंटे की, ऐसा हमें लगता है। तो दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी हमें जो है बहुत सारी बुकों का भंडार नहीं लगाना। हमें कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे आपको 3 या 4 दिन लग जाए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक करें कि आपका सिलेबस क्या है। और उसके बाद जब आप अपना सिलेबस चेक कर लेंगे, उसके बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बेशक आपके 3-4 दिन वेस्ट हो जाए, वो वेस्ट नहीं होंगे, आपको उनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम बिना सिलेबस के पढ़ाई करते हैं तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि ऐसा होता है, पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने वाला पोर्शन होता है, लेकिन हम उसे पढ़ लेते हैं, ज्ञान तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल तो हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें जो है ज्ञानदाता नहीं बनना है, तो हमें सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे, किसी दूसरे को देखकर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। जैसे कि मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ तो मैं सबसे ये बोलती हूँ कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है वो अच्छी होती है। ये बात सही है कि जब हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो वो अच्छे से पढ़ाई होती है। लेकिन हर कोई बच्चा सुबह मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाता। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो आप लेट नाइट पढ़िए। क्योंकि अगर मान लें मैं ये बोल रही हूँ कि सुबह पढ़िए, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं सुबह, और वो आपका जब सुबह आप उठते हैं वो टाइम भी ख़राब हो रहा है और आप पढ़ भी नहीं पा रहे, तो इससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप तब तो सो जाएं, और जब आपका जो टाइम होता है उठने का, उस उठने के बाद अपना जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू कर जाए। और रात को भी अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत तो आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि मैंने सुबह मॉर्निंग में बोल दिया तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना है। और चौथी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको रिवीजन करते रहना है। देखो, पहले स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो मेरा एक जो वो यूपी की वैकेंसी, अगर आप किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हो, 69,000 की वैकेंसी थी, वो मेरा पहला एग्ज़ाम था। उस टाइम पे मैंने काफ़ी गलती की थी, तो ना तो मैंने कभी मॉक टेस्ट लगाया था और ना ही मैंने रिवीजन किया था। और मैंने बुक तो मैं क्या बताऊँ, तब भी मैं कॉलेज जाती थी, वहाँ पे जब बुक देखती थी हर महीने 2 महीने मेरी नई बुक आ जाती थी। बस ये लगता था कि शायद इससे पेपर लगेगा, है ना। ये गलती आपको भी नहीं करनी है।
और जो भी आप पढ़ रहे हैं मटेरियल, आप उसे अच्छे से चेक कर लें कि वो आपके सिलेबस से मैच हो रहा है या नहीं, और उससे कितने क्वेश्चन उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें जो है एग्ज़ाम में आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करते रहें। रिवीजन आप चाहे आप ऐसा रिवीजन कर सकते हैं कि आप 4 टॉपिक पढ़ लें और 5वें दिन आप उसका रिवीजन कर लें, या फिर एक हफ्ते में भी कर सकते हैं कि एक हफ्ते भी हम भूलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि हफ्ते में भूल जाते हैं, लेकिन जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ के साथ MCQ ज़रूर करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा एक्टिव रह के पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं ऐसे करके, ऐसे नो किताब देखे जा रहे हैं लेकिन फिर आपको नींद आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ सकते हैं, हिल के पढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पेन को ऐसे हिला सकते हैं, मतलब आप एक्टिव रहोगे तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रहेगा। और तो एक बात ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट लेट के पढ़ते हैं, ऐसे बुक लेके ले और लेट के पढ़ लेंगे, फ़ोन से पढ़ेंगे तो भी लेट के पढ़े, चाहे हम फ़ोन से पढ़ रहे हो या बुक से पढ़ रहे हो। अगर हम लेट के पढ़ते हैं तो हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है और आलस हम आ जाता है और हम फिर जो है सो ही जाते हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो भी बातें आपको बताई है वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।